हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आपका ज्ञान संगम कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए जनवरी के टॉप 50 प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं, जो पूरे जनवरी माह के करेंट अफेयर हैं 2023 में, उससे आपको परिचय कराते हैं कौन कौन टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी कंपनी फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण कर रही है? तो कौन सी कंपनी अधिग्रहण कर रही है? तो टाटा मोटर्स कंपनी अधिग्रहण कर रही है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कॉमन मार्मन किस प्रजाति से संबंधित है? तो वो किसकी प्रजाति है? वो तितली की प्रजाति है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP ने किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को मान्यता दिया? किस अभियान को? निजात अभियान को मान्यता दिया है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभी निजात अभियान को मान्यता दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कैबिनेट ने अपने जिलों में मौजूद जिलों को विलय करने और 14 स्थानों पर सीमाओं को दोबारा बनाने का फैसला किया है? तो कौन से राज्य है? तो असम राज्य ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रिया ने ठीक इस पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू किया है? कौन से राज्य अभी हाल ही में शुरू किया है? जम्मू और कश्मीर ने इसको हाल ही में शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपना पहला एकल खिताब जीतने वाली वैदेही चौधरी कौन सा खेल खेलती है? वो कौन सा खेल खेलती है? तो टेनिस खेलती है वैदेही चौधरी। उन्होंने अभी अपना पहला एकल खिताब जीता है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि कौन सी संस्था भारत में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण यानी SRS आयोजित करती है? तो कौन सी आयोजित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI इसको आयोजित करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने चीन और हांगकांग द्वारा किन उत्पादों की डंपिंग की जांच शुरू की है? तो किन उत्पादों को? मुद्रिक सर्किट बोर्ड ने अभी डंपिंग जांच शुरू की है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला यानी PMNAM ठीक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला का आयोजन करता है? तो कौन आयोजन करता है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसको प्रतिवर्ष आयोजित करता है। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में विमुद्रीकरण के निर्णय को घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? सन 2016 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न रणजी ट्रॉफी मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? तो रणजी ट्रॉफी में पहला हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज जो है जयेंद्र उनादकट हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाला पहला गेंदबाज बना, जयदेव उनादकट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 19, यानी इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी वर्णित है। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। ने किस देश के अपने समकक्ष के साथ रणनीतिक वार्ता की है? तभी किस देश के साथ रणनीतिक वार्ता की है? फ्रांस के साथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? आज़ादी सेट के नाम से उसका क्या नाम है? स्पेस किड्स इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में अमू दरिया बेसिन से तेल निकलने के लिए किस देश के कंपनी के साथ समझौता किया है? तो चीन के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? यानी 28 फरवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसका थीम पूछ रहा है क्या है? तो इसका थीम है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। यही इसका क्या है? थीम है। अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। खबरों में रहें। जमैका किस देश के अरबपति हैं? तो किस देश के अरबपति है? यूएसए के अरबपति हैं। अगला प्रश्न है उद्यम का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है? किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? केरल की। अगला प्रश्न है आईआईटी खड़गपुर ने किस संस्था को दोषों का पता लगाने के लिए आई वेल्ड सॉफ्टवेयर सौंपा है? किसको सौंपा है? GRSI को, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी को सौंपा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जग मिशन के लिए किस राज्य ने UN हैबिट्स वर्ल्ड हैबिट्स अवार्ड वर्ष 2023 जीता है? किसने जीता है? तो उड़ीसा राज्य ने अभी हाल ही में जीता है। अगला प्रश्न है कंगला किले के पूर्वी द्वार कंगला नोकपोक थोक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर राज्य में अभी हाल ही में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सीरियम सूची में भारत के किस हवाई अड्डे ने दूसरा स्थान हासिल किया है? किसने हासिल किया है? बेंगलुरु ने अभी हासिल किया है। सुर्खियों में रहे, आइए देखते हैं कि सुर्खियों में रहे सूर्य कुमार यादव किस खेल से जुड़े हैं? तो क्रिकेट से जुड़े हैं। इन्हें मिस्टर 360 किसने कहा है? तो 360 करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ ने इन्हें मिस्टर 360 नाम देकर पुकारा था। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितना रही है? तो 6.6 की वृद्धि रहा है। अगला प्रश्न है चेरचेरा किस राज्य में मनाए जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है? किस राज्य में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाने वाला पारंपरिक त्यौहार है। अगले प्रश्न है बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? अभी बिटकॉइन पर हाल ही में बैन लगा हुआ था, उसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो एल सल्वाडोर नामक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का परिव्यय क्या है? तो इसका परिव्यय क्या है कि 20,000 करोड़ रुपए का इसका व्यय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामले की तैनाती के लिए पहला जिला किस राज्य में स्थित है?
किस राज्य में स्थित है? तो विदिशा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दे रहा है कि किस राज्य के, अगला प्रश्न दिया है किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुधार योजना की घोषणा की है? किसने घोषणा किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने वहाँ घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दे रहा है हर साल स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य ने दृष्टिहीन नियंत्रण की नीति लागू की है? इम्पोर्टेंट करके इस प्रश्न को आप लिखिएगा। किस राज्य ने अभी हाल ही में लागू किया है? तो राजस्थान राज्य ने अभी हाल ही में लागू किया है। हाल ही में वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई किस राज्य में देखी गई है? किस राज्य में देखी गई है? तो वह केरल राज्य में देखी गई है। भारत में कच्चे तेल और उर्वरकों के उच्च आयात के कारण कौन सा देश भारत के चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है? रूस देश इसका व्यापारिक भागीदार बन गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने किस देश के साथ एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चक्रवात फर्स्ट शुरू किया है? किस देश के साथ शुरू किया है? तो मिस्र देश के साथ शुरू किया है। खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया था? तो किस बैठक का? G20 शिखर सम्मेलन के बाद इसको शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नासा ने एजेंसी को टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी परियोजना के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन का पुरस्कार दिया है? तो किसको दिया है? तो बोइंग नामक कंपनी को दिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड अधिनियम वर्ष 2023 को अधिसूचित किया है? किसने अधिसूचित किया है? गृह मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गार्स को जो खबरों में रहा था किस देश के फ्रिगेट है? किस देश के फ्रिगेट है? तो वह रूस का एक फ्रिगेट है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? किसके साथ भागीदारी की है? भारत पर्यटन विकास निगम के साथ भागीदारी की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस देश ने कुपोषण और सोने के खनन से होने वाली अन्य बीमारियों के बाद मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? ब्राज़ील ने इसकी घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक वर्ष 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? किस केंद्रीय मंत्रालय संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अगले प्रश्न। किस संस्था ने अपने उत्पादों के लिए नदी के नामों को टैग लाइन और ब्रांडिंग के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है? तो किसने प्रस्ताव दिया है? एपीडा ने इसको प्रस्ताव दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है? किस देश ने फैसला किया है? मिस्र देश ने अभी हाल ही में फैसला किया है। अगला प्रश्न है। किस संस्था ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं वर्ष 2023 रिपोर्ट जारी की? किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको जारी किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय के सहयोग से वीर गाथा परियोजना का आयोजन करेगा? किसके आयोजन करता है? किसके साथ आयोजन करता है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह क्या करता है? आयोजन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अमेरिका स्थित
हिडनबर्ग रिसर्च ने किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की? किसने प्रकाशित की? अदानी समूह ने इसको क्या की? अदानी समूह ने इसको क्या किया है? हाल ही में प्रकाशित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार हाल ही में किस देश में अफीम पोस्ता का उत्पादन नाटकीय रूप से बढ़ा है? किस देश में बढ़ा है? तो म्यांमार देश में बढ़ा है। 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने क्लाउड सर्विस स्टार्टअप किस देश ने क्लाउड सर्विस स्टार्टअप क्लाउडिफाई का अधिग्रहण किया है? किस देश ने अधिग्रहण किया है? तो डेल नामक कंपनी ने इसको अधिग्रहण किया है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर।